हेलो एवरीवन साथियों। हमारा बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार 4 ईयर बीएड का, जैसा कि आपको पता होगा कि उसमें डीडी बोला जा रहा है कि डीडी 4 ईयर बीएड, ठीक। 4 ईयर बीएड 2025 में। तो ये पूछा जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि ये 3,000 का डीडी बनाने के लिए 3,000 का डीडी। तो बहुत सारे बच्चे का जो मैसेज था कि सर मुझे डीडी कैसे बनाना है, क्या मुझे डीडी बनाने के लिए मुझे चेक की जरूरत है। हर एक बात डीडी को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप भी देखने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लाया हूँ। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक। एग्जाम्पल कर सकते हैं आप इस पे। जैसे ये आप बैंक पे जाना है, सबसे पहले एक एक करके मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको मैं एक दो बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको बैंक जाना है, ठीक। एक एक करके सबसे आसान में कैसे कोई लोग भी बना सकते हैं। सबसे पहले बैंक जाना है। क्या जाना है? बैंक जाना है। अब कौन सा बैंक जाए? क्या मेरे पास एसबीआई का खाता नहीं है, या मेरे बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ जाए सर? ठीक। तो आप किसी भी बैंक जा सकते हैं, किसी भी बैंक जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी आप एसबीआई ही जा सकते हैं। आप सेंट्रल बैंक भी जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक हो कुछ बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनाइटेड बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो। आप कोई भी बैंक जा सकते हैं। कोई भी बैंक से बनवा सकते हैं, ठीक। डाउट क्लियर हो गया कि कोई भी बैंक से बनवा सकते हैं डीडी, ठीक। जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई से ही बनाना है। किसी भी बैंक से आप डीडी बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको पहला काम करना पड़ेगा, बैंक में जाना होगा। बैंक में जाएंगे तो आपको बोलना होगा कि सर मुझे डीडी बनवाना है। क्या है? डिमांड ड्राफ्ट कहलाता है डीडी। ड्राफ्ट भी बोलिएगा तो समझ जाएंगे। डीडी बनवाना है और मुझे एक फॉर्म दे दीजिए। तो क्या करेंगे ये लोग, ये अगर आप एसबीआई से हैं, एसबीआई में जाएंगे तो आपको इसी तरह के फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक। सब बैंक में आप जा सकते हैं, किसी भी आपका कोई भी खाता हो। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका खाता नहीं है, मान लीजिए आपका एसबीआई हो, एसबीआई या किसी भी बैंक में आपका खाता नहीं है, बैंक में खाता नहीं है, तो कोई भी बात नहीं है। मम्मी या पापा या भाई, किसी का भी आप कर सकते हैं। किसी की बैंक में आप जा सकते हैं और वहां से आगे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये करना होगा, ठीक। तो आपके पास खाता नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही के। अच्छा, अब डीडी किनके नाम से बनाना है? डीडी जो है, ये डीडी मैं कुछ डीडी जो है ये आप आपके नाम से, अगर आपके खाता है आपके नजदीक में हो सकता है तो आप अपने नाम से भी बनवा लीजिए, या फिर आप कोशिश कीजिए कि मम्मी या पापा किसी के नाम से आप डीडी बनवा सकते हैं। कोई इसमें नहीं है कि स्टूडेंट के नाम से ही डीडी बनता है। अब जैसा कि इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, ठीक। आप जाएंगे बैंक में जाएंगे तो इसी तरह का फॉर्म, ये जो एसबीआई का फॉर्म है, ठीक। तो आप किसी भी बैंक में जाएंगे और कहेंगे मुझे डीडी बनाना है, ठीक। डीडी जैसे ही बनाएंगे तो आप इस पेज को आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। जैसा कि उसमें उसमें कहता है कि देखिए, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और वहां इस चीज को गौर कीजिएगा। नोडल ऑफिसर सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बैंक अकाउंट इतना, यानी जो ऊपर में जो हमारा बैंक अकाउंट, ये आप स्क्रीनशॉट कर लिए है ना, तो आप कर लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये आपका नाम होगा। आप अपने नाम से करना चाहते हैं तो अपने नाम, और सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड हमारा ये जो है 2025 को लेकर, तो आपको क्या लिखना है, ये चीज को आपको लिख देना है। क्या लिखना है? ये आपको लिखना है, ये सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ये बातें आपको ऊपर में लिखना होगा, ठीक। आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह का फॉर्म मिलेगा आपको, इसी तरह का फॉर्म जिसमें 3,000 का डीडी, और 3,000 का जो डीडी लिखा गया 3,000 का, आप उनसे पूछ लीजिएगा 3,000 पे कितना ये लोग बैंक चार्जिंग होता है। तो ये आप चार्ज लिख दीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा आप कितना चार्ज, ठीक। तो ये 3,000 मान लीजिए 25 रुपया चार्ज, 25 के लमसम में लगेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड आपका 2025
और बिहार यूनिवर्सिटी करके लिख सकते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ठीक, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। या उस जगह क्या कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर, उस जगह क्या कर सकते हैं आप, अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हैं, जो अकाउंट नंबर जो यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया गया है, अकाउंट नंबर यूनिवर्सिटी के तरफ से, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये अकाउंट नंबर, ठीक, ये अकाउंट नंबर है, आप ये अकाउंट नंबर, तो वहां भी आप इस अकाउंट नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक, इतना समझ गए आप, ठीक। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास चेक नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो 3000 लिख दिए, 3000, और आप कहीं से भी हैं, आप बैंक का वहां से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हो गया। अब ये हो गया कि अगर आपके पास चेक नहीं है तब आप अपने कैश से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं, ठीक, कैश से भी हो जाएगा, ठीक, कैश लेकर जाएंगे, कैश से भी हो जाएगा। अगर आपके पास कैश नहीं है और चाह रहे हैं कि मैं चेक से ही करूं, तो इस प्रकार 3025, ये आप पूछ लीजिएगा पहले कि सर 3000 पे कितना चार्जिंग लगेगा, तो ये लोग बता देंगे। उसके बाद आप चेक पे भर देना और आप आज का जो हमारा जैसे डेट होगा वो डेट दे दीजिएगा, और जिनका नाम से खाता होगा उनको साइन हो जाएगा, और इस तरह का आपका अकाउंट नंबर रहेगा, मतलब आपका जो लोग बनवा रहे हैं सो यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं, ठीक। तो इस प्रकार हो जाएगा। और जो है ये इसी आप पे जब करेंगे तो आपको इसी अकाउंट पे हमारा यह 3000 का डीडी हो जाएगा, ठीक। इस तरह का आपको पहला प्रोसेस है, मैं एक ही करके आसान करके मैंने बताया कि सबसे पहले बैंक जाना है, बैंक जाना है। बैंक जैसे ही जाएंगे तो वहां बोलना है कि सर मुझे डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक, डीडी बनवाना है। वे डीडी का एक फॉर्म दे देंगे, एक फॉर्म दे देंगे। अगर आपके पास कैश से करना चाहते हैं तो कैश से भी अवेलेबल रहते हैं, अगर नहीं तो अगर चेक है तो चेक से भी, दूसरा ऑप्शन है कि आप चेक से भी कर सकते हैं, ठीक। चेक में जो अमाउंट होगा वो भर दीजिएगा और आपका डीडी आधा एक घंटा के अंदर ये लोग बना के दे देंगे, ठीक। अब ये है कि सर हम स्टूडेंट अपने नाम से बनाए, स्टूडेंट अपने नाम से बनाए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट अपने नाम से बनाए या फिर क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, या फिर मम्मी हो, पापा या भाई बहन, किसी से भी क्या कर सकते हैं, वहाँ डीडी बन सकता है। तो वहाँ अगर किसी का भी नाम रहता है XYZ, तो इसका कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास रहेगा ना, ठीक, वो तो आपके पास रहेगा, आप उसे देंगे। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये रिफंडेबल होता है। ये क्या होता है साथियों, ये रिफंडेबल होता है। मैं आपको जानकारी के लिए कुछ बता दूं कि ये रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल कहने का मतलब ये है कि यह 3000 का जो डीडी बनता है, अगर आपका एडमिशन मतलब किसी कारणवश अगर नहीं होता है, तो आप बैंक में वो जो डीडी रहेगा आप ले जाएंगे, तो आपको बैंक जिस अकाउंट से आपका डिडक्ट होगा उसी अकाउंट में यह पैसा चला जाता है। तो एक करके मैंने बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ नाम ये सब वगैरह लिखना है, और चार्जिंग आपको पूछ लेना है कितना चार्जिंग लगेगा, और जैसा कि आप भर देंगे। और यहाँ जो है ये आप अपना ये अकाउंट नंबर जो है यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो जैसा कि मैंने बताया इसमें यूनिवर्सिटी यहाँ दे दीजिएगा, ठीक, यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, और इसी तरह का आपका ये भर देना है। और अगर आप चेक से करना चाहते हैं तो चेक से आप पेमेंट कटवा सकते हैं, अगर आपके पास कैश से करना चाहते हैं तो कैश से, दोनों ऑप्शन बैंक में अवेलेबल हैं, रहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सेशन कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।